नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड नालंदा आईएएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का जो आपने सभी को पता होगा कि यूके ट्रिपल एससी यानी उत्तराखंड ने अभी एक वैकेंसी जारी की है, तो उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कौन स्टूडेंट उस वैकेंसी को फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितनी आयु सीमा है और उसमें वेतन क्या रहने वाला है आपका। और हम इसमें देखेंगे कि आपको जो सिलेबस है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। चलिए भाई, देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो टोटल बात कर रहे हैं 63 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती है, सहायक लेखाकार, यूके ट्रिपल एससी उत्तराखंड की नई भर्ती। आइए उसके बारे में जान लेते हैं एक बार। देखिए, ध्यान से देखेंगे, विज्ञापन जारी हुआ है। विज्ञापन की प्रकाशन तिथि 28 मार्च, यानी ये आज ही आपका विज्ञापन आया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि जो है वो 5 अप्रैल रहने वाली है और अंतिम आवेदन तिथि जो रहने वाली है वो 29 अप्रैल रहने वाली है। और इसमें अगर मान लीजिए कोई आपका कुछ गलत भरा जाता है या कुछ आपसे प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें संशोधन करने की तिथि जो रहेगी वो 5 मई से 7 मई तक रहने वाली है, यानी 2 दिन अपने फॉर्म में आप करेक्शन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा की अंतिम तिथि 6 जुलाई है, यानी हम अगर सीधा सीधा देखें, अगर हम तैयारी करना स्टार्ट करें 1 अप्रैल से, और आपका जो एग्जाम रहने वाला है ये 6 जुलाई को एग्जाम रहने वाला है, तो जिसमें हम देख सकते हैं पूरा अप्रैल हो गया, पूरा मई हो गया और पूरा जून हो गया। ठीक, यानी आपके पास सीधे सीधे मैं कह सकता हूं कि 90 दिन का टारगेट है इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए। आगे देखते हैं, आगे इसमें कहा गया है हमसे, देखिए इसमें जो बताया गया है यहां पर ध्यान देंगे बोर्ड पर सभी। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा शहरी विकास विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 35 रिक्त पदों पर भर्ती निकली हुई है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 8 रिक्त पद दिए गए हैं। कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 6 रिक्त पद दिए गए हैं। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 3 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती निकली हुई है। भूतत्व एवं खनिज कर्म निषेधालय और अंतर्गत सहायक लेखाकार का 1 रिक्त पद दिया गया है। फिर इसके बाद इसमें यानी हम कह सकते हैं सीधा सीधा इसने बोला है कुल 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, और ये भर्ती जो है ये ग्रुप सी की यानी समूह ग की भर्ती है, जो कि शानदार लेवल की होती है। ठीक, तो इसमें हम सारा डिस्कस करने वाले हैं, सिलेबस पे और सैलरी पे, आयु सीमा पर, फॉर्म भरते समय क्या होना चाहिए अनिवार्य, तो सब देखते रहेंगे ध्यान से वीडियो को। आगे देखेंगे, आगे इसमें कहा गया है, ये दिनांक मैंने आपको बता दी है। और देखिए इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना ये है, अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में प्रथम पैरा में दी गई तिथि अंतिम होगी, और परीक्षा की तिथि की संशोधन यानी जो आपकी सूचना होती है यथा प्रतक के आयोग वेबसाइट पर दिनांक समाचार पत्रों एवं विज्ञापित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र पर दिए गए मोबाइल फोन नंबर पर या एसएमएस पर या ईमेल पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये बहुत जरूरी सूचना है। तो जिस भी मोबाइल नंबर को आप फॉर्म भरते समय प्रयोग करोगे या ईमेल आईडी का प्रयोग करेंगे, उस पे ही आपकी सारी सूचना दी जाएगी कि आपका प्रवेश पत्र कब जारी होगा और आपका रिजल्ट कब जारी होगा, यानी सारी सूचनाएं आपको उसी नंबर पे मिलने वाली है। जो आप फॉर्म भरते समय उस नंबर को डालोगे, या आप एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी या फिर आपके ईमेल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखेंगे जो भी आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, तो जो आपका मोबाइल नंबर जेन्युइन होगा उसी को डालिएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है इसमें। ये अब मैं भर्ती के बारे में बात कर लेता हूं, एकक भर्ती के बारे में हम जानेंगे। यहां पर सबसे पहले जो भर्ती है यहां पर सहायक लेखाकार, दिखाई दे रहा है नहीं वही सभी को, देखेंगे सबसे पहली भर्ती जो है इसमें सहायक लेखाकार। टोटल जो पद दिए गए हैं वो 55 पद दिए गए हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। टोटल इसमें 55 पद दिए गए हैं, और ये पद विभाग के नाम दिए गए हैं, और इसमें आरक्षण श्रेणी दी गई है कि किस किस के लिए कैटेगरी के लिए यहां पर गया गया है।
रिक्त पद दिए गए हैं, उत्तराखंड की महिलाएं, भूतपूर्व सैनिक, उत्तराखंड के कुशल खिलाड़ी, उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी और दिव्यांग के लिए, यानी सारी जानकारी दी गई है इसमें। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे सहायक लेखाकार, शहरी विकास विभाग में निकला हुआ है ये, और सहायक लेखाकार सहकारिता विभाग में है ये। इसके बाद देखेंगे हम ये प्रशासन सुधार में निकला हुआ है, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में है भर्तियां। ठीक, यानी हम देखेंगे टोटल जो वैकेंसी होंगी ये मिलाकर टोटल ये निकली हुई है सब कुछ, यानी इसमें टोटल अगर बात करें तो इसमें 55 वैकेंसी दी गई है। अब मैं बात कर लेता हूं इसी में वेतन की। तो देखिए इसमें जो वेतन रहने वाला है आपका, वेतन रहेगा, देखिए ग्रुप सी की नौकरी है तो वेतन एकदम शानदार है, 29,800 से 94,300 लेवल 5 का, ग्रेड 5 रहने वाला है। आयु सीमा, अगर जो सहायक लेखाकार का फॉर्म भरेगा तो उसमें आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष का होना है। और बात करें हम इसमें शैक्षिक अर्हता की, तो अनिवार्य क्या क्या है इसमें, अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा BBA बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, अथवा का मतलब समझ लेंगे भाई, या तो आपके पास ये हो स्नातक उपाधि, ठीक, BBA, या फिर क्या हो पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी तथा हिंदी टंकण में 4000 प्रति डिक्टेशन जो बोलती है वो गति होनी चाहिए, यानी जो आपकी टाइपिंग वगैरह होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 4000 प्रति घंटा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे भाई, जो इसका कहने का मतलब है अभ्यर्थी के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य की स्नातक उपाधि हो, यानी ग्रेजुएट का होना बहुत जरूरी है, और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी। ठीक है भाई, तो अकाउंट के बारे में जानता हो, या फिर आप मतलब बस ये दो चीज का होना अनिवार्य है, और हिंदी टंकण, बस इसके बारे में ध्यान रखेंगे भाई। फिर इसके बाद जो बी में दिया गया है, ये कहा गया है अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसी अभ्यर्थियों में सेवा अधिमान दिए जाएंगे, जिसने ये इस तरीके की बात दी गई है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे बोला है इसमें सहायक लेखाकार में, यानी ये दूसरे हैं, ये दूसरी भर्ती है। इसमें कुल पद कितने दिए गए हैं, कुल पद इसमें 2 दिए गए हैं, ये पदों के नाम दिए गए हैं। ठीक, इसमें केवल 2 ही वैकेंसी है, सैलरी आपकी यही रहने वाली है 29,800 से 94,300 ग्रेड 5 की है, यानी लेवल 5 शानदार है। इसमें भी जो है आपका आयु सीमा 21 वर्ष न्यूनतम और अधिकतम 42 वर्ष का होना है। ठीक, अगर बात करें इसमें अब हम शैक्षिक अर्हता की, तो यहां पर देखेंगे अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, यानी जो अभी ऊपर बताया था वही होना है, या पोस्ट ग्रेजुएट अकाउंटेंसी हिंदी टंकण में 4000 यानी डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना अनिवार्य है। ठीक है भाई, इसके बाद आगे देखते हैं, जो मैंने ऊपर बता दिया था यही है, इसमें भी ये निकली हुई है। फिर आगे इसमें एक पद दिया गया है, केवल एक वैकेंसी है इसमें, ये रिकॉर्ड कीपर कम स्टोर कीपर, या हम कह सकते हैं अभिलेखपाल की वैकेंसी, केवल एक ही पद दिया गया है। ठीक, वेतन जो रहने वाला है लेवल 5 की नौकरी है वही वेतन रहेगा, लेकिन ध्यान सुनेंगे इसको, उम्र जो है इसमें न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष है। यानी ऊपर जो बात करें दोनों वैकेंसी, उसमें आपकी 21 वर्ष मांगी गई है, और इसमें जो है आपकी 18 वर्ष, उसमें आपके पास ग्रेजुएट होने अनिवार्य है, लेकिन यहां पर ये वाली वैकेंसी हम इंटरमीडिएट के साथ भर सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखते हैं, यानी आपके पास इंटर होना अनिवार्य है। कंप्यूटर पर हिंदी टंकण न्यूनतम, ये सभी में दिया गया है लगभग। देखते हैं आगे, जिसमें नहीं दिया जाएगा मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, इसके बाद देखते हैं 4 पद निकले हुए हैं, ये किसके लिए है, कार्यालय सहायक तृतीय लेखा। इसमें ये दिए गए हैं पदों के विभाग, 4 वैकेंसी निकली हुई है इसमें। ये ग्रेड यानी लेवल 4 की नौकरी रहने वाली है, 27,200 से 86,100 रुपए आपका वेतन रहने वाला है। आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष न्यूनतम, अधिकतम 42 वर्ष होगी। इसके बाद नेक्स्ट यही सूचना दी गई है इसमें। देखिए इसमें देख लेते हैं, हिंदी देवनागरी लिपि के बृहद ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है भाई।
ये जो 4 वैकेंसी निकली हुई है ना, इसमें हिंदी देवनागरी लिपि के वृद्ध ज्ञान के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे कंप्यूटर पर हिंदी में न्यूनतम यहां पर 6000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, अंग्रेजी में न्यूनतम, और जो आपके ये हिंदी के दिए गए हैं, हिंदी में 6000 और अंग्रेजी में 7000 प्रति घंटा अनिवार्य है। इसके बाद बस ये आगे सूचना दी गई है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे आप अच्छे तरीके से। इसका लिंक हम टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड करवा देंगे, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, पूरा दोबारा से पढ़ लेंगे अच्छे से। कुल पद दिए गए हैं इसमें, एक पद, ये किसकी निकली हुई है, एक पद कैशियर डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी, केवल एक पद निकला हुआ है। ये लेवल 3 की नौकरी है। 21,700 से 69,100 रुपए आपका वेतन रहने वाला है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष। दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें न्यूनतम आयु कितनी दी गई है, 18 वर्ष, बाकी में 21 वर्ष दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। अभी मैं सिलेबस पे भी चर्चा करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या दिया गया है, वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। ये दिया गया है, अब मैं सीधा बात करता हूं, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम व उत्तर प्रक्रिया। उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसकी समय अवधि 2 घंटे रहने वाली है। ठीक है भाई, आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया है। और देखिए इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, इस पे फोकस करेंगे। सामान्य व ओबीसी श्रेणी यानी जनरल और ओबीसी में अभ्यर्थियों को 50% अंक लाने अनिवार्य है। जो SC ST कैटेगरी के होंगे उसके जनजातीय श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को 35 अंक न्यूनतम, इससे कम आएंगे तो आप पास नहीं हो पाएंगे, ध्यान रखेंगे भाई, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या दिया गया है इसमें, बस ये सूचना दी गई है, इसको पढ़ लेंगे ध्यान से। ठीक, आयु के बारे में देखिए, जो आयु मांगी गई है आपकी 21 मई 2005 से, ये 10 वर्ष की छूट होगी, किसको होगी, सब इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आवेदन हेतु ये सूचना दी गई है इसमें। राष्ट्रीयता, आगे चलते हैं। चरित्र पढ़ लेंगे क्या क्या होगा शारीरिक में। आरक्षण किसको मिलेगा, AWS को कितना मिलेगा, OBC को कितना मिलेगा, SC को कितना मिलेगा, जो सैनिक है उसको कितना मिलेगा, ये सूचना दी गई है। आगे देखते हैं। अब बस मैं सीधा सिलेबस पे चर्चा करूंगा, ये जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं उनके बारे में सूचना दी गई है यहाँ पर। ऑनलाइन आवेदन प्रकार यानी पत्र भरने के सबसे पहले क्या होगा इसमें, रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपके पास यहाँ पर एजुकेशनल से डिटेल, यहाँ पर फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड होंगे, फिर पेमेंट करना होगा। पेमेंट किसका कितना लगेगा अभी उस पर भी चर्चा करते हैं, देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें कितना फोटो मांगा गया है, सब कुछ दिया गया है। तो देखिए इसमें फीस किसकी कितनी लगने वाली है, जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं उसके लिए 300, जो अनुसूचित जाति और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति यानी SC और ST के लिए जो है वो 150 है, और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 150 है। जो अनाथ है उनके लिए 0 है, उनके लिए कोई रुपया नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं, बस अब सीधा आते हैं सिलेबस की ओर। सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस पे आते हैं। ये रहा आपका सिलेबस। देखिए भाई सिलेबस को समझ लेंगे ध्यान से। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर असिस्टेंट 3rd, ठीक। तो इसमें देख लेंगे सभी का दिया गया है, अकाउंट्स का, कैशियर का, डाटा एंट्री का, ऑपरेटर का, जूनियर स्टोर कीपर का, यानी सभी का सिलेबस यही रहने वाला है। जिसमें यूनिट पहली रहेगी, यूनिट पहली में क्या क्या आएगा, यानी इसमें लगभग आपकी 6 यूनिट का में सिलेबस को बांटा गया है। पहली यूनिट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ये आपका रहने वाला है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटेंट, जिसमें फाइनेंशियल अकाउंटेंट ये दिया गया है। इसके बाद ये कंप्यूटर अकाउंटिंग पढ़ लेंगे इसको। फिर आ जाती है इसके बाद दूसरी यूनिट में क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ठीक। तो ये आपका दूसरी यूनिट रहने वाली है, इसको ध्यान से पढ़ लेंगे। इसमें क्या क्या दिया गया है, क्या काम करना है, मतलब कहां से पढ़ना है, वो सब बताएंगे आपको। इसके बाद आ जाती है तीसरी यूनिट, और तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे आप मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। ये आपकी तीसरी यूनिट रहेगी। इसके बाद चौथी यूनिट देखेंगे। चौथी यूनिट जो रहने वाली है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेड के बारे में जानेंगे हम, ठीक। इसके बाद देखते हैं
ये आपकी कितनी यूनिट हो चुकी है? 4। ये रही 5वीं यूनिट, और 5वीं यूनिट में आपको पढ़ना पड़ेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सिलेबस है भाई आपका, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ये सिलेबस को ध्यान से। इसके बाद ये यूनिट 6 है, और यूनिट 6 में क्या कहा गया है? मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं इसके बाद, बस ये था आपका जो मैंने अच्छे से, देखिए ये जो सिलेबस है आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक को प्रोवाइड करवा देंगे, यानी आप वहां पर जाएंगे, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधा टेलीग्राम पे जाएंगे, वहां से इसको डाउनलोड कर लेंगे। इसी प्रकार की, यानी उत्तराखंड से यूके SSSC के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।